मुल्क यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। वो अपनी सखावत में बेमिसल था। हातिम ताई के पास एक बेहतरीन अरबी नस्ल घोड़ा था जो अपनी खूबसूरती और तेज रफ्तारी में बेमिसाल था। एक मर्तबा शाह रूम के दरबार में हातिम ताई की सखावत और उसके पास मौजूद इस अरबी नस्ल घोड़े की तारीफ की गई और हर शख्स अपनी मालूमात के मुताबिक तारीफ कर रहा था। शाह रूम ने जब अपने दरबारियों की बातें सुने तो सोचा कि क्यों ना हातिम ताई को आजमाया जाए और बगैर आजमाए किसी के मुतालिक ऐसी राय कायम करना दानिशमंदी नहीं। शाह रूम ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम में से कुछ लोग हातिम ताई के पास जाएं और उससे वो घोड़ा तलब करें। अगर हातिम ताई उन्हें ये घोड़ा दे दे तो वो तारीफ के लायक है और जो कुछ इसके मुतालिक मशहूर है वो दरस्त है। अगर उसने वो घोड़ा न दिया तो फिर जो कुछ उसके मुतालिक मशहूर है वो गलत है, रिया पर मबनी है। दरबारियों ने बादशाह की राय को अहमियत दी और फिर वजीर आजम की क़ियादत में कुछ लोगों का वफ्द हातिम ताई के पास जा पहुंचा। जिस वक्त ये वफ्द हातिम ताई के पास पहुंचा इस वक्त रात हो रही थी। इत्तेफाकन इस रात शदीद बारिश हुए और बादल इस अंदाज में बरस रहे थे कि हातिम ताई के लिए अपने ज्यादा मेहमानों को संभालना, उनके आराम का इंतजाम करना और उनके खाने का ख्याल रखना दुश्वार हुआ। बहरहाल हातिम ताई ने मेहमानों को भना हुआ गोश्त हुआ खिलाया और नर्म वो आरामदा बस्तरों पर लटाया। सुबह हुई तो वजीर आजम ने दौरान गुफ्तगू अपने मकसद बयान किया और हातिम ताई से वो घोड़ा मांगा जिसकी शहरत आम थी। हातिम ताई ने जब वजीर आजम की बात सुनी तो कहने लगा कि अब अफसोस के सिवा क्या जा सकता है कि वो घोड़ा अब उस दुनिया में नहीं रहा। रात जब आपका काफिला आया और मौसम खराब था तो मेरे लिए मुमकिन न था कि मैं चरागाह से कोई दूसरा जानवर मंगवाता और उसे ज़ब्ह करके आपकी दावत करता। इस वक्त घर में मेरे पास वही घोड़ा मौजूद था। मैंने उसे ज़ब्ह करवा दिया और मुझे ये हरगिज़ गुवारा ना था कि मेरे मेहमान भूखे सूत। वजीर आजम ने हातिम ताई की बात सुनी तो कहने लगा कि आपकी जितनी तारीफ हमने सुनी आप बिला शबा इस तारीफ से ज्यादा के हकदार हैं। फिर जब इस वफ्द ने वापस जाकर शाह रूम को इस वाकया से आगाह किया तो उसने कहा हातिम ताई वाकई तारीफ का हक रखता है।